तो देखिए, जो ये प्रॉब्लम है ये है एरर एनालिसिस की, और ये जेई एडवांस 2021 की। देखो इसमें पूछ क्या रखा है। इसमें दे रखा है आपको पहले, द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन एज ई टी इक्वल टू ए स्क्र एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी, और आपको अल्फा की वैल्यू दे रखी है। स्टार्टिंग में आपको दे रखा है कि जो आपके पास एक एनर्जी की टर्म डिफाइन कर रखी है जो कि फंक्शन है टाइम के, और उसकी आपको एक जनरल इक्वेशन दे रखी है, ई टी इक्वल टू ए स्क्र एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी। देखिए, कोई भी क्वेश्चन अप्रोच करते टाइम आपको सबसे पहले देखना है कि उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, फिर आपको उसके रिलेटिव क्या कॉन्सेप्ट आपके पास है, आफ्टर दैट कि फिर आपको उसे अप्रोच करने के नए नए तरीके सोचने होते हैं। तो पहली जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रखी है वो दे रखी है कि जो एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, और उसकी जनरल इक्वेशन दे रखी है। इसके बाद आपको क्या दे रखा है, आपको अल्फा की वैल्यू दे रखी है। कितनी? अल्फा की वैल्यू दे रखी है आपको 0.2 पर सेकेंड। इसको कंसीडर करते हैं हम इक्वेशन 2। आफ्टर दैट द मेजरमेंट ऑफ ए हैज एन एरर ऑफ 1.25%, और आपको एरर इन ए मींस आपको ये परसेंटेज एरर इन ए दे रखा है, जो कि दे रखा है कितना, बोलो मेरे साथ, वो दे रखा है 1.25%। ये हमने माना इक्वेशन 3। और इसके बाद आप, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम इज 1.50%, ये एरर इन टाइम है अगर आपके पास 1.50%, द परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ ई टी एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड। तो अगर, और आपको जो फोर्थ इंफॉर्मेशन दे रखी है वो दे रखी है एरर इन टाइम दे रखा है आपको कितना, बताओ कितना दे रखा है, आपको दे रखा है यहाँ पे 1.50%। ओके, तो देखो ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रखी है। अब इसके बाद आपको पूछ रखा है कि परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ ई टी। तो देखो, जब भी ये क्वेश्चन आपका एडवांस का क्वेश्चन है, जे एडवांस का, और ये जो कॉन्सेप्ट इसमें यूटिलाइज हो रखा है, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट पे ऐसे चांसेस हैं कि इस कॉन्सेप्ट पे जेई मेंस में आगे क्वेश्चन आए। ज्यादातर जेई एडवांस के क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो अगर फर्दर रिपीट होते हैं, क्वेश्चन कोई रिपीट नहीं होता, उनके कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, और उस कॉन्सेप्ट का आगे क्वेश्चन आपको मिल सकता है। देखो इसके बाद क्या होगा कि जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल की टर्म में कोई भी फंक्शन हो, तो आपको हमेशा आपको लेना होगा लॉग। तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए यहाँ पे लॉग का। तो अब जो आपके पास इक्वेशन आपको दे रखी है, यहाँ पे आप ले लो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो अगर हम यहाँ लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, लॉग ई टी इक्वल टू लॉग ए स्क्र इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लॉग ले लिया, और आपको कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। जैसे लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज है, अगर आपको नहीं पता, क्योंकि आपके ये अभी यूनिट मेजरमेंट का क्वेश्चन है, और यूनिट मेजरमेंट में जनरली आपको नहीं पता होता लॉग के बारे में। तो एक लॉगरिथम होता है, तो लॉगरिथम का एक कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूँ। लॉग ए इंटू बी क्या है, लॉग ए इंटू बी होता है आपके पास, लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। एक तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला क्या है, लॉग ए स्क्वायर, अगर किसी का भी स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल लॉग ए स्क्वायर है, तो जो पावर है वो लॉग के आगे आ जाती है। तो ये हो जाएगा कितना, 2 लॉग ए। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं लॉगरिथम के, जो कि आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का अप्रोच करने के लिए। तो इसके बाद हम क्या स्टार्ट करते हैं, तो हमने बोथ साइड लॉग ले लिया, लॉग ई टी इक्वल टू लॉग ए स्क्वायर इंटू लॉग एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी। एक बात ध्यान और रखना यहाँ पे कि एक लॉग की ही प्रॉपर्टी होती है, लॉग ई होता है आपके पास 1। कितना होता है, 1। ये फॉर्मूलेज होते हैं कुछ। तो
जनरली आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं वेक्टर कैलकुलस में, या जब भी बेसिकली टीचर जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं आपको, तो उसी टाइम आपको लॉग का थोड़ा कॉन्सेप्ट दे देते हैं। तो आपको बस ये 3 फॉर्मूलेज यहाँ पता होना चाहिए। इसके बाद क्या होगा कि log ए स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल पावर अल्फा टी, ये दे रखा है। तो log ये क्या, इसे मैं मान लूंगा ए और ये मान लिया बी। तो ये क्या लग जाएगा आगे फर्दर, ये हो जाएगा आपके पास log log ई इक्वल टू log ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी। तो ये हो जाएगा log ए इंटू बी, तो ट्वाइस log ए प्लस ये हो जाएगा आपके पास log, इसको नोट करते हैं हम ऐसे भी एक्सपोनेंशियल को, माइनस अल्फा टी। तो ये हो जाएगा ट्वाइस log ए माइनस अल्फा टी log ई। और log ई कितना होता है, मैंने अभी बताया आपको कितना, log ई होता है आपके पास 1। तो ये हो जाएगा आपके पास 1, ये हो जाएगा ट्वाइस log ए माइनस अल्फा इंटू टी log ई। ओके, इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या है कि आपको जैसे जो एनालिसिस में आपको पहले कुछ फॉर्मूलेस बताए होंगे कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो जनरली परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर होता है डेल टी अपॉन टी या फिर डी टी अपॉन टी। तो एक होता है पार्शियली डिफरेंशिएशन, जनरली इसका कॉन्सेप्ट आता है 12th में। तो लेकिन इस क्वेश्चन में ये यहाँ पे यूज हो रखा है। जनरली जो आपके जितने भी जेई एडवांस के क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं पूछते, वो कॉन्सेप्ट को मर्ज करके पूछते हैं। जनरली मैथ का कोई अच्छा कॉन्सेप्ट उठा लेंगे या फिर कोई थोड़ी और अच्छी मैथ्स उसमें जोड़ देते हैं। तो ऐसे करके ही आपका कोई भी जेई एडवांस का क्वेश्चन फॉर्म होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि एक होती है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो देखना मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो होता है, डिफरेंशिएट इट पार्शियली, डिफरेंशिएट इट पार्शियली। तो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा डी डी log ई, डी log ई, डी ट्वाइस log ए माइनस डी अल्फा टी। ओके, ये कैसे अप्रोच करते हैं, जैसे आपने डी ऑपरेटर, ये डिफरेंशिएट ऑपरेटर ऑपरेट कर दिया log ई पे, एक बार तो log का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। log का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/e। एक बार जो फंक्शन के अंदर है, log के अंदर फंक्शन क्या e, उसका हो जाएगा d। सिमिलरली ऐसे इसका, ये बाहर क्या है 2, तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो ये आ जाएगा बाहर। एक बार तो log का, तो log का हो जाएगा कितना 1/a और इसका dA, फिर एक बार log के अंदर जो फंक्शन है उसका dA। सिमिलर ऐसे इसका हो जाएगा माइनस अल्फा देन dt। अब ये हो गया डी अपॉन ई इक्वल टू ट्वाइस डी ए अपॉन ए माइनस अल्फा डी टी। अब यहाँ पे क्या एक कॉन्सेप्ट है, आपको एरर से पहले ये कॉन्सेप्ट बताया होगा कि जब भी हम एरर्स को करते हैं तो एरर्स को ऑलवेज हम करते हैं ऐड, एरर्स ऑलवेज ऐड। तो यहाँ पे ये नेगेटिव का साइन हटके यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि डी अपॉन ई क्या बन चुका है अब एरर डी, तो इस वजह से याद आएगा प्लस का साइन। अब यहाँ पे आपके पास आ गई ये इक्वेशन डी अपॉन ई ट्वाइस डी अपॉन ए प्लस अल्फा डी टी। अब यहाँ पे क्या करना है आपको दे रखा है क्या डी अपॉन, यहाँ पे आपको परसेंटेज एरर इन ए दे रखा है, परसेंटेज एरर इन टाइम दे रखा है, और आपको परसेंटेज एरर किस क्या पूछा है, बोलो मेरे साथ, परसेंटेज एरर इन एनर्जी पूछा है। तो फर्दर क्या करेंगे, तो अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे डी अपॉन ई है, डी अपॉन ई मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू डी अपॉन ई मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 100 से दोनों तरफ हम कर देंगे इसे मल्टीप्लाई, देन डी ए अपॉन ए
ए मल्टीप्लाई 100 प्लस जो अल्फा डी टी है, अल्फा डी टी आपको दे रखा था, तो ये अल्फा जो डी टी है, एक बार इस टाइम को डी टी को टी से मल्टीप्लाई कर देंगे और टी से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, 100। तो अब आपके पास क्या इक्वेशन बनी है, ये तो आ गया परसेंटेज एरर इन ई, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। फिर ट्वाइस आपको डी ए अपॉन ए इंटू 100, मतलब परसेंटेज एरर इन ए। देखो वो कितना दे रखा है, परसेंटेज एरर इन ए दे रखा है आपको 1.25%। तो यहाँ पे पुट करेंगे कितना, 1.25%। आफ्टर दैट अल्फा, अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है, अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, देखो अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 0.2। तो इसमें पुट करो 0.2। आफ्टर दैट परसेंटेज एरर इन टाइम, ये आपको दे रखा है। अब क्या करेंगे, परसेंटेज एरर इन टाइम, तो ये डी टी अपॉन टी मल्टीप्लाई 100, ये कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन टी मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन टाइम। तो परसेंटेज एरर इन टाइम हो जाएगा, आपको जो दे रखा है आपको बस वो पुट करना है और ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया। परसेंटेज एरर इन टाइम दे रखा है आपको 1.5%, और किस टाइम पे ये एरर निकालना है, टी इक्वल टू 5 सेकेंड। तो आप डी टी अपॉन टी मल्टीप्लाई 100 पुट करो, 1.5 करो पुट यहाँ पे 1.5, और टाइम की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, टाइम की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, देखो 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड पे आपको परसेंटेज एरर इन टाइम निकालना था, तो ये हो गया 5। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2.5% प्लस ये हो जाएगा 1.5%। तो ये आपके पास परसेंटेज एरर जो टाइम आ गया, ये आ गया 4%। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे ही देखते रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे ही अच्छे से तैयारी करते रहो। थैंक यू।